सेनानी शब्द में और खलपू शब्द में चलते हैं। इनमें कुछ भेद है। क्या भेद है पहले ये देखते हैं। तो खलपू का अर्थ होता है खलिहान को साफ करने वाला। पहले अपन सेनानी को देखते हैं। तो सेनानी प्रथम एक वचन में सीधा सीधा बनेगा सेनानी प्लस सी के आने पर सेनानी, जैसे सी का अनुबंध लोप हो गया एकार का, और जो सा था उसका विसर्ग से रेफसो विसर्जनीय हो गया। ऐसे खलपू में भी सा के इकारांत का अनुबंध लोप हो गया और जो सा बचा था उसका विसर्ग हो गया रेफसो विसर्जनीय से, तो बन गया खलपू। औ आने पर द्विवचन में औ आने पर आगे प्रथमा और द्वितीया, ये प्रथमा द्विवचन जो बनाएंगे प्रथमा का भी है और द्वितीया का भी है, दोनों का ये बनेगा। तो अपन यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है 190 नंबर का, अनेकाक्षर योत्व संयोगात् युवौ। यहाँ पर आचार्य महाराज बोलते हैं स्वर वाली विभक्ति परे होने पर। अपन पढ़ चुके हैं स्वर वाली विभक्तियां। तो स्वर वाली विभक्ति आने पर अनेक अक्षर के लिंग के संयोग से भिन्न ईकार और ईकार माने ईकार के स्थान पर, अभी तो अपन दूसरा कर रहे थे, या और उकार के स्थान पर वा आदेश होता है। क्या है? जैसे उपर्युक्त सूत्र में ई दूतो युवौ स्वरे की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर अपन ई के स्थान पर या और उ के स्थान पर वा करेंगे। कहाँ? जहां स्वर वाली विभक्ति आएंगी। इसलिए यहाँ पर ये सेनानी शब्द में भेद था। तो अपन ये करते हैं सेनानी प्लस औ, यहाँ पर ईकारांत को अपन ने बाहर निकाला। यहाँ पर 23 नंबर सूत्र लगा सेनानी प्लस ई प्लस औ, तो 23 नंबर सूत्र लगा। उसके बाद ई दूतो रवौ सुरे, ये सूत्र लगना था, इसका निषेध हो गया। 190 नंबर ने इसका क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लगेगा अनेकाक्षर योत्व संयोगात् युवौ। तो यहाँ बता रहे इस ईकार के स्थान पर यहाँ पर या आदेश हो गया। क्या हो गया? या। और सेनानी या प्लस औ, इसको अपन ने 25 नंबर से जोड़ दिया सेनान्यौ। ऐसे ही खलपू का भी बनेगा खलपू धन औ, खलपू के उकार को अपन ने बाहर निकाला। यहाँ भी वही सूत्र 23 नंबर सूत्र लगाया और यहाँ पर ई दूतुरो सोरे बनाया, इसे निषेध कर दिया। कौन से? ये अनेकाक्षर योत्व संयोगात् यो, ये 190 नंबर ने यहाँ पर उ की जगह वा कर दिया। तो यहाँ बन गया खलपवौ। इस प्रकार से ये आपका प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन पूर्ण हुआ। मैं प्रथमा के बहुवचन में और द्वितीया के बहुवचन में एक ही बनेगा, एक से ही बनेंगे। सेनानी प्लस जस और सस दोनों को एक साथ ले लिया, इनका अनुबंध लोप होके अस बचेगा। सेनान्य प्लस ई, यहाँ इकार को बाहर, स्वर को बाहर निकाला अनतिक्रमण विश्लेषित सूत्र नंबर 23 से। और सेनान्य का ई का या हो गया अनेका योत्स्व संयोगात् यो। 90 नंबर ये सूत्र था 190 नंबर का, उससे या हो गया। और इसको अपन ने 25 नंबर से मिला दिया और रेफसो विसर्जनीय से सकार के स्थान पर क्या बना गया? सेनान्य। ऐसे खलपू का किया, खलपू प्लस जस और सस। खलपू के पा में से उकार निकाला और अस दोनों का बचा, और खल पा की जगह उ की जगह वा किया, तो खल्प वा फिर अस। अब इसको मिला दिया खल्प वाह। ये 25 नंबर सूत्र और रेफसो विसर्जनीय से हुआ। जैसे यहाँ पर ई को या हुआ था, वैसे ही अनेकार योत्व संयोगात् युवौ सूत्र से वहां पर उ को, बड़े उ को, दीर्घ उ को वा हुआ। क्या बन गया? खल्प वाह। इस प्रकार प्रथमा समाप्त हुई। और संबोधन में हे सेनानी, हे सेनान्यौ, हे सेनान्य ये बना। और खलपू में बनेगा हे खलपू, हे खल्पवौ, हे खल्पवा। इस प्रकार से यहाँ पर संबोधन तक आपका रूप हुआ।
या एक वचन में सेनानी प्लस अम, तो यहाँ सेनानी में यहाँ ई का अभी यहाँ पर सीधा या कर दिया है। पहले 23 नंबर सूत्र लगाया, ई निकाली, एक पंक्ति कम कर दी है, तो सेनान या हो गया, और यहाँ अम या हो गया। अनेकाक्षर योस्तो संयोगाद युवौ, ये 190 नंबर का सूत्र है, उससे यहाँ पर सेनान्यम बन गया। इसी प्रकार खलपू के बनेंगे खलपू धन अम, यहाँ भी 23 नंबर सूत्र लगाया तो उकार को और अनेक अक्षर योग संयोगस्तो संयोगाद युवौ, 190 नंबर का सूत्र लगाया तो ऊ का हो गया वाह होने के कारण यहाँ खलपवम, क्या बन गया? खलपवम। ऐसे अब तृतीया विभक्ति के एक वचन में चलते हैं। तृतीया विभक्ति के एक वचन में जब अपन चलेंगे तो सेनानी प्लस टा में जो टा था, इस व्यंजन का अनुबंध लोप हो गया। क्या हो गया? अनुबंध लोप। अनुबंध लोप होने के कारण अब यहाँ पर अकेला आ बचा, तो यहाँ लिख दिया। फिर सेनान्य और ई का, यहाँ भी 23 नंबर सूत्र से ई को और ई निकाला, और अनेक अक्षर योस्तुम संयोगाद योग, ये 190 नंबर का सूत्र था, तो 190 नंबर सूत्र से इसको या कर दिया। किसको? ई को या कर दिया और आव। ठीक है, ये बन गया सेनान्याम। सेनान्याम, ये खलपू प्लस टा, खलपू प्लस टा में टा का अनुबंध लोप कर दिया। यहाँ 23 नंबर सूत्र लगाएंगे तो इसका उकार को बाहर निकाला और ऊ का वाह हुआ। अनेक अक्षर योज तुम संयोगाद योग, 190 नंबर सूत्र लगा तो खलपू वा प्लस आ। फिर ये 25 नंबर सूत्र से खलपवा, क्या बन गया? खलपवा। इस प्रकार आपका तृतीया एक वचन हुआ। अब तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के यहाँ पर द्विवचन चलेंगे। क्या चलेगा? द्विवचन। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन। सेनानी प्लस भ्याम, तो सीधा सीधा मिला देंगे तो सेनानी भ्याम। ऐसे ही खलपू धन भ्याम, तो यहाँ बन गया खलपू भ्याम। और तृतीया के बहुवचन में सेनानी प्लस भिस, यहाँ पे सेनानी भी एक सा मिला दिया। मात्र यहाँ 130 नंबर सूत्र लगेगा जो सा का विसर्ग करेगा, रेप्सो विसर्जनीय। ऐसे यहाँ पर खलपू धन भिस, क्या हो गया? खलपू धन भिस, तो बन गया है खलपू भी। ये 130 नंबर इसमें भी सूत्र लगेगा। इस प्रकार तृतीया का आपका बहुवचन पूर्ण हुआ। पर चतुर्थी एक वचन में अपन पढ़ते हैं सेनानी प्लस गे का गा अनुबंध लोप हुआ, इसका स्वर बचा ए। यहाँ भी सेनानी और ई का या किया। यहाँ पर ये 23 नंबर और अनेक अक्षर योग संयोगात योग, संयोगात यहाँ भूल गए, संयोगात योग, तो यहाँ पर संयोगात योग, ये 190 नंबर का सूत्र है। इससे या हुआ। या होने के बाद सेनानी क्या बन गया? 25 नंबर सूत्र लग गया। ऐसे खलपू में खलपू गे का लोप हुआ, ये ऊ का वाह हुआ, खलपू खल्प धन वो धन ए, और ये बन गया खल्प वे। ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में, क्योंकि अपन द्विवचन बना चुके हैं, तो सेनानी प्लस भ्यस सेनानी भ्या, यहाँ 130 नंबर का सूत्र लगा, रेप्सो विसर्जनीय, या खलपू धन भ्यस खलपू भ्या। इस प्रकार आपका चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन हुआ। अब षष्ठी का एक वचन चलते हैं। तो षष्ठी के एक वचन में सेनानी प्लस गसी और गस, षष्ठी भी पंचमी भी और षष्ठी दोनों यहाँ पर लिख दी। इनका पहले अनुबंध लोप किया क्योंकि दोनों का अस शेष बचता है, एक ही बनेगा दोनों का, इसलिए लिखा। सेनानी ई का या किया, ये 23 नंबर सूत्र से निकाला, और अनेक अक्षर योग तो संयोगात योग से या किया और अस लिखा। और यहाँ पर सेनान्य क्या बना? सेनान्य, ये 25 नंबर सूत्र से इकट्ठा हुआ और
रेपसो विसर्जनीय से सकार के स्थान पर ये विसर्ग हो गया। ऐसी खल्पू और गसी और गस आने पर खल्प उ का वा हुआ और अस दोनों का बचा, शेष बचा, और ऐसी 25 नंबर और रेपसो विसर्जनीय सूत्र से ये मिल गया और सा का विसर्ग हो गया, तो बन जाएगा खल्प वहा। अब यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन को देखते हैं। सेनानी और ओस, यहाँ पर ओस स्वरांत विभक्ति, इसलिए 23 नंबर सूत्र से पहले इकार निकाला और अनेकाक्षर योत संयोगात युवऊ 130 नंबर से यहाँ पर या किया और इसको अपन ने 25 नंबर से इसको मिला दिया। ठीक है, व्यंजन मत्सरम परवर्णित और विसर्ग सा का विसर्ग हो गया रेपसो विसर्जनीय। ऐसी खल्पू में करेंगे, खल्पू प्लस ओस उ का वा हो गया, इसी अनेकाक्षरियों संयोगात युवऊ 130 नंबर सूत्र से, और फिर यहाँ पर खल्प वो, यहाँ पर ये हो गया 25 नंबर सूत्र जो अपना है व्यंजन मत्सरम परवर्णित और रेपसो विसर्जनीय से यहाँ पर सा का विसर्ग हो गया। अब इसी प्रकार अपन षष्ठी के बहुवचन में चलते हैं। तो षष्ठी के बहुवचन में आम क्या आएगा, आम। तो आम आने पर इस नी, ये स्वरांत है, स्वर वाली विभक्ति है, इसलिए इस नी के ई को या हो गया और अनेकांग अक्षरयोस्त्व संयोगात युवऊ 190 से यहाँ पे हो गया या, और ये हो गया आम। इनको अपन ने 25 नंबर सूत्र से जोड़ दिया तो बन गया सेना न्याम। ऐसी खल्पू में किया, खल्पू धन आम या उ का सीधा वाह हो गया, इससे 190 नंबर सूत्र से हो गया, और यहाँ पर 25 नंबर सूत्र से ये मिल गया खल्प वाम, दोनों एक से बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ध्यान रखना, सप्तमी में थोड़ा सा भेद है। सप्तमी में क्योंकि सेनानी, यहाँ सेनानी प्लस गी, क्या था, सेनानी प्लस गी, तो यहां पर लिखा है सप्तमी में सेनानी प्लस गी, तो गी आने पर सेनानी, इसको पहले ये स्वरांत वाली है इसलिए यहां पर बड़ी को या आदेश हुआ, ये 23 नंबर, और अनेकाक्षरयों संयोगात युवऊ, तो यहां पर ये हो गया। अब इस गी से ये बनाएंगे तो थोड़ा दूसरा बन जाएगा, गलत बन जाएगा, इसलिए यहां पर एक सूत्र आता है सप्तमी के एक वचन करने के लिए नियोगी राम, नियोगी राम, नी से परे गी के स्थान पर आम आदेश होता है। क्या लिखा, नी से परे, ये है नी, नी से परे गी के स्थान पर, इसके स्थान पर आम आदेश होता है, तो नियोगी राम अपन ने लिखा। तो यहां पर अर्थात जिन शब्दों के अंत में नी या मात्र नी होगी तो उन शब्दों के परे गी के स्थान पर आम आदेश हो जाएगा। तो यहां पर सेना नी का या किया था पहले ई को, फिर इसके बाद गी का आम सीधा आदेश कर दिया नियोगी राम, और ये 25 नंबर सूत्र से क्या बना, सेना न्याम। अब खल्पू में थोड़ा अलग है क्योंकि वो नी नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए खल्पू प्लस गी, या खल्पू ऊ को यहाँ पर 23 और 130 नंबर सूत्र से खल्प भी क्या बन गया, अनेक अक्षरियों संयोगात युवऊ से यहाँ पर खल्प भी, ये आपका सूत्र ये 25 नंबर सूत्र से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सप्तमी एक वचन पूर्ण हुआ। इस प्रकार सप्तमी का बहुवचन चलते हैं। सेनानी प्लस सुप, पा का अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करने के बाद इस सु को शकार आदेश होगा। नामी कर परा प्रत्यय विगार अगमस्था अस्सी ही सा सम नु विसर्जयांतरोपी 150 नंबर के सूत्र से यहाँ पर शकार आदेश हो गया, और व्यंजन मत्सरम परवर्णित 25 नंबर सूत्र से इसको सेनानी शु बन गया। ऐसी खल्पू बन जाएगा। खल्पू, खल्पू में सुप आया, पा का अनुबंध लोप हुआ, और खल्पू के शु को सा को शा हो गया इसी 150 नंबर सूत्र से। इस प्रकार खल्पू शु, खल्पू सु, ये सप्तमी का बहुवचन रूप सिद्ध हुआ।
अब सेनानी के अपन रूप पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति है सेनानी, सेनान्यौ, सेनान्यः। हे सेनानी, हे सेनान्यौ, हे सेनान्यः। सेना द्वितीया सेनान्यम, सेनान्यौ, सेनान्यः। तृतीया में सेनान्या, सेनानीभ्याम, सेनानीभिः। चतुर्थी में सेनाने, सेनानीभ्याम, सेनानीभ्यः। पंचमी में सेनान्यः, सेनानीभ्याम, सेनानीभ्यः। षष्ठी में सेनान्या, सेनान्यो और सेनान्याम। सप्तमी में सेनान्याम, सेनान्यो और सेनानीषु। अब ये पूर्ण रूप हो गए। अब खलपु के रूप चलते हैं। खलपु शब्द में प्रथमा विभक्ति में आता है खलपुः, खलपवौ, खलपवः। संबोधन में हे खलपुः, हे खलपवौ, हे खलपवः। द्वितीया में खलपवम, खलपवौ, खलपवः। तृतीया में खलपवा, खलपुभ्याम, खलपुभिः। चतुर्थी में खलपवे, खलपुभ्याम, खलपुभ्यः। पंचमी में खलपवः, खलपुभ्याम, खलपुभ्यः। षष्ठी में खलपवः, खलपवो, खलपवाम। सप्तमी में खलपवी, खलपवो, खलपुषु। इसी प्रकार आपको अग्रणी शब्द के भी रूप बनाने चाहिए। और अब आगे चल के फिर और रूप को समझेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं। क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिलती जाएगी और अच्छे से आपको संस्कृत बनेगी।